देखिए, आप और हम अक्सर शिरडी में साईं समाधि मंदिर जाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये जो साईं समाधि मंदिर है ये किसने बनवाया था? इस तस्वीर में आपको बाबा के पीछे एक चुपचाप खड़े हुए भक्त दिख रहे हैं जो बाबा के पैरों की ओर देख रहे हैं। इनका नाम था गोपाल राव मुकुंद राव बूटी। इनको आप बापू साहब बूटी के नाम से भी जानते होंगे। बापू साहब बूटी के बारे में आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे और किस तरीके से उन्होंने बाबा का ये साईं समाधि मंदिर बनवाया, और हम सब उनके धन्यवाद हैं कि आज भी बाबा की समाधि हमें देखने को मिल पा रही है। बापू साहब बूटी 1876 में नागपुर में जन्मे एक रईस, मैं कहूँ उस जमाने के सबसे रईस घरों में से एक घर में उनका जन्म हुआ था। उनके दादाजी अंग्रेजों के समय से ही धनवान व्यक्ति थे। खूब पैसा, बिजनेसमैन, खूब धन संपत्ति होने के बावजूद भी जितने शांत इस तस्वीर में आपको बूटी साहब लग रहे हैं, असल में उससे भी शांत उनका व्यक्तित्व था। बापू साहब बूटी 1876 में नागपुर में जन्मे थे और जनरेशनल वेल्थ थी, यानी कि जन्म से ही काफ़ी सारा धन संपत्ति देखी थी। बापू साहब बूटी का जो परिवार था वो गजानन महाराज जो थे उनके भक्त थे, और गजानन महाराज ही जो हैं उनके गुरु भी थे। इसी बात को बापू साहब बूटी भी मानते थे। और बापू साहब बूटी को शिरडी कैसे आना हुआ, शिरडी बाबा के एक भक्त थे धूमल साहब। धूमल साहब उनको पहली बार शिरडी लेकर आए, और बूटी साहब ने जब पहली बार द्वारका माई में कदम रखा तो बाबा से उन्होंने कहा कि बाबा आप नागपुर चलिए मेरे साथ। तो बाबा मुस्कुराया और उन्होंने मना कर दिया, और बाबा ने कहा कि मैं गजानन महाराज नहीं हूँ। दरअसल बाबा ने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि जो बूटी साहब के पिताजी थे वो अक्सर गजानन महाराज को अपने घर पे रोक लिया करते थे और उन्हें शे गांव जहाँ पर वो निवास करते थे वहाँ जाने नहीं दिया करते थे। तो बाबा ने उनके साथ ये मजाक किया कि तुम मुझे लेकर चले जाओगे और मुझे शिरडी वापस नहीं आने दोगे। इस वजह से बूटी साहब समझ गए इसी बात को सुनने से कि बाबा जानते हैं कि गजानन महाराज उनके जो परिवार के गुरु भी हैं, और साथ ही में वो कितना गजानन महाराज को मानते हैं। बाबा से जब बूटी साहब की मुलाकात हुई उसके बाद वो बाबा के भक्त बन गए, और अक्सर हम तस्वीरों में देखते हैं कि बूटी साहब बाबा के पैरों की ओर ही देखा करते थे। वो कभी भी बाबा से निगाहें नहीं मिलाया करते थे। कभी भी हम ये पढ़ते हैं भक्त के बारे में, श्यामा जी हो गए, तात्या साहब हो गए, वो बाबा से वार्तालाप करते थे, बातचीत करते थे, लेकिन बूटी साहब बिल्कुल शांत बैठे रहते थे। वो किसी बात का जवाब भी नहीं देते थे। ये एक भक्ति का अपना एक मार्ग है जिसमें उन्होंने एक शांति का मार्ग चुना, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि उनके गुरु के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द बिल्कुल इस संसार का सत्य है, जिसके बाद उन्हें कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं। तो बाबा जो भी उनसे कहते थे वो हाँ में ही उत्तर देते थे, और बूटी साहब बाबा की इतनी रिस्पेक्ट करते थे कि वो हमेशा बाबा के पैरों की ओर देखा करते थे। इस तस्वीर में भी आप ये बात देख सकते हैं। अब साईं समाधि मंदिर बूटी साहब ने कैसे बनवाया? बापू साहब बूटी और श्यामा जो बाबा के एक भक्त थे माधवराव देशपांडे, वो एक रात सोए हुए थे। दोनों को ही एक ही सपना आया जिसमें बाबा ने एक निर्देश दिया कि एक वाड़े का निर्माण कराओ। श्यामा उठ के ये बात बूटी साहब को बताने लगे, क्योंकि उनके पास उतना धन नहीं था। इस सपने के बारे में भी बूटी साहब ने श्यामा को बताया। तब बूटी साहब इस बात को पूछने के लिए बाबा के पास गए, और बाबा ने हाँ में उत्तर दिया। तब निर्माण शुरू हुआ बूटी वाड़े का। और आपको जान के हैरानी होगी, जब बाबा जीवित थे एक फिजिकल बॉडी में, तभी जो बूटी वाड़े का निर्माण है वो शुरू हो गया था। तब ये किसी को नहीं मालूम था ये बाबा का समाधि मंदिर बनेगा। बूटी साहब ने तो यहाँ तक एक भगवान श्री कृष्ण की मुरलीधर की जो मूर्ति है उसको बनाने का ऑर्डर भी दे दिया था, और वो मूर्ति बनने वाली थी, लेकिन कुछ कारणवश वो लेट हो गई, और उसी बीच बाबा ने महासमाधि ले ली। और बाबा के आदेशानुसार, क्योंकि बाबा ने कहा था कि उनका निवास स्थान बूटीवाड़ा होगा, तो बाबा का निवास स्थान बूटीवाड़ा बना दिया गया, जिसे आज आप और हम साईं समाधि मंदिर के नाम से जानते हैं। देखिए, बाबा के सामने ही ये मंदिर बना। जब भी बाबा लेंडी बाग से आया जाया करते थे तो इसका काम का निरीक्षण करने के लिए बाबा वहाँ खड़े हो जाया करते थे, और हमेशा एक गाइडेंस दिया करते थे कि कहाँ से बालकनी होगी, किस तरीके से कमरा बनेगा। तो ये जो मंदिर आप देख रहे हैं आज शिरडी में, ये बाबा के द्वारा, बूटी साहब के द्वारा बनाया गया है। बूटी साहब इतने ज़्यादा धनवान होने के बावजूद भी उन्हें इतना सभी अहंकार नहीं था। बाबा का ये जो समाधि मंदिर उन्होंने बनवाया, उसके बाद उन्होंने ये शिरडी साईं संस्थान को दे दिया, जिसके बाद उन्होंने कोई भी कुछ डिमांड नहीं की, और आज भी शिरडी साईं संस्थान जो है वो बूटी साहब का धन्यवाद करता है। और बाबा के लिए जो उन्होंने कार्य किया है, उससे ज़्यादा जो भक्तों के लिए कार्य किया है, वो आने वाले अनंत सालों तक याद रहेगा।
एक छोटी सी घटना और है। द्वारका माई में एक बार बूटी साहब बैठे हुए थे और एक जो है ज्योतिष मिलने आया बाबा से। अक्सर बाबा को कोई भी किताब या ग्रंथ दी जाती थी और बाबा उस ग्रंथ पर आशीर्वाद देकर वो लौटा दिया करते थे। तो हुआ ये कि बाबा को वो एस्ट्रोलॉजी की किताब उस एस्ट्रोलॉजर ने दी, उस ज्योतिष ने दी। अब बाबा ने उस ज्योतिष को वो किताब लौटाने के बजाय वो पुस्तक बूटी साहब को पकड़ा दी और बूटी साहब ने आगे से कोई प्रश्न नहीं किया। बाबा से मुस्कुराते हुए वो किताब बूटी साहब ने ली और क्योंकि बाबा ने उन्हें ज्योतिष विज्ञान की किताब दी थी तो एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष विज्ञान बूटी साहब ने पढ़ी उस किताब को और पूरी तरह उसको पढ़ने के बाद समझ ली और आगे जाकर वो इतने निपुण हो गए कि जो भी वो प्रिडिक्शन यानी कि भविष्यवार्ता किया करते थे वो एकदम सही साबित होती थी। तो बाबा का आदेश इस कदर उन्होंने माना कि कभी भी सर उठाकर उनको जवाब तक नहीं दिया। तो एक अपनी तरह की भक्ति थी और बूटी साहब के हम सब शुक्रगुजार है कि उन्होंने इतना सुंदर साईं समाधि मंदिर हमको बनाकर दिया। देखिए, बाबा से रिलेटेड और बूटी साहब से रिलेटेड जो कई ऑथर्स हैं जैसे कि डॉक्टर विनी माँ और श्री नरसिम्हा स्वामी जी, उन्होंने बहुत डिटेल में बूटी साहब के बारे में बताया है, तो उनको भी हम नमन करते हैं। और इसी तरह अगर आप बाबा से जुड़ी हुई ऐसी हिस्ट्री जानना चाहते हैं, उनके भक्तों से जुड़ी हुई कहानियाँ जानना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।